चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये ट्रैकिंग की है। देहरादून से ये खबर है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकिंग की है। पत्नी गीता धामी के साथ उन्होंने ट्रैकिंग की है। शहंशाही आश्रम से झरी पानी तक पैदल सफर किया है। तो ट्रैकिंग की है अपनी पत्नी गीता धामी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने ट्रैकिंग की है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहंशाही आश्रम से झरी पानी तक सफ़र किया है। तो मुख्यमंत्री अपने ऐसे ही चित परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं और ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ट्रैक कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ट्रैक करते हुए जो उनकी तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं, अपनी पत्नी के साथ थे। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये उसी का प्रमाण है। ट्रैकिंग पर सीएम धामी का स्टेटमेंट भी सामने आया है। ट्रैकिंग रूट पर लोगों के बैठने की व्यवस्था करेंगे, ट्रैकिंग रूट पर शौचालय की भी व्यवस्था करेंगे, हम यहाँ की साफ सफाई पर अधिक ध्यान देंगे। तो उन्होंने ट्रैकिंग की और उसके बाद वहाँ की परेशानियों को जाना, जो दिक्कतें सामने आ रही थी उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रैकिंग रूट पर लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो करेंगे, इसके अलावा शौचालय की व्यवस्था भी करेंगे, साफ सफाई का अधिक ध्यान देंगे। वो बयान आपको सुनवाते हैं। मुख्य सेवक बनने के बाद जरूर मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन इस ट्रैक पर मैं पहले भी बहुत बार आया हूँ। और ऐसे ट्रैक हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर अनेक अनेक स्थानों पर हैं, अनेक अनेक डेस्टिनेशन पर हैं, और जहाँ डेस्टिनेशन नहीं है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ट्रैक हैं। इस ट्रैक में मैंने आज ये देखा कि इस प्रकार के जितने भी ट्रैक हैं पूरे राज्य के अंदर, हम उनको थोड़ा और सुविधाजनक बनाएंगे और लोगों के बैठने के लिए रास्ते में टॉयलेट इत्यादि की व्यवस्था, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान करते हुए, और जो इसका नेचुरल लुक है और नेचुरल जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं बनाएंगे। और मुझे बहुत सारे ट्रैक करने वाले हमारे जो सीनियर सिटीजन्स थे वो भी मिले, उन्होंने भी सुझाव दिया है कि इसको अच्छा बनाइए लेकिन इसका नेचुरल लुक बना रहना चाहिए। तो देहरादून में MDDA बनाएगा और जहाँ जहाँ भी हमारे अन्य जो ट्रैक रूट हैं हम उनको और अच्छा बनाएंगे, जिससे कि पूरे देश से, दुनिया से आने वाले लोग इस ट्रैकिंग का आनंद ले पाएंगे, एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेंगे। और इस बार हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा का एक अच्छा परिणाम आ रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में राज्य में चटक धूप और शुष्क मौसम ने तापमान को सामान्य से अधिक बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज शाम तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में गर्मी का एहसास हो रहा था, खासकर पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में। देहरादून, ऊधम सिंह नगर और अन्य मैदानी इलाकों में तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका था, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में रात का तापमान ज्यादा बढ़ गया था। शनिवार को देहरादून और अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरे ने लोगों को थोड़ी परेशानी दी, लेकिन दिन में तेज धूप से ठंड में कमी आ गई। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे ठिठुरन का एहसास हुआ। वहीं अब मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो उत्तराखंड में अब जो मौसम का मिजाज है वो आने वाले दिनों में काफ़ी बदला हुआ मिल सकता है। मौसम विभाग ने इसे प्रेडिक्ट किया है, बताया है इसके बारे में। सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरे ने लोगों को थोड़ी परेशानी पहले तो दी थी, लेकिन अब दिन में तेज़ धूप से ठंड की कमी देखने को मिल रही थी। हालांकि सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चल रही थी, जिससे ठिठुरन का एहसास हो रहा था। शाम के समय तापमान लगातार गिर जा रहा था। मौसम विभाग ने कल, आने वाला जो कल है, उसमें प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज और चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई है। तो इससे जो ठंड है और ज़्यादा पहाड़ी इलाके में बढ़ जाएगी। जो उत्तराखंड के और भी कुछ मतलब राज्य वाले इलाके हैं वहाँ पर तापमान काफ़ी गिर जाएगा। तो जो मैदानी इलाके हैं 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर तापमान इन दिनों रहता है, लेकिन ये तापमान और भी गिर जाएगा। ये जो है मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि अब मौसम का मिजाज जो है वो उत्तराखंड में बदलने वाला है। आज शाम तक प्रदेश में मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा बदल सकता है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में गर्मी का एहसास हो रहा था, खास करके पहाड़ी और
थोड़े से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी देहरादून, उधम सिंह नगर और अन्य जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक अब जो है वो बढ़ चुका था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में रात का तापमान ज़्यादा बढ़ गया था। शनिवार को देहरादून और अन्य क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। सुबह के समय हल्की धुंध और कोहरे ने लोगों को थोड़ी परेशानी दी है, लेकिन दिन में तेज़ धूप से ठंड में कमी आ गई है। हालांकि सुबह और शाम के समय में ठंडी हवाएं चल रही थी। अब मौसम बदलने की सूचना आई है मौसम विभाग के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती है। सीएम धामी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। कल्याण सिंह जी की जयंती पर कोटिशः नमन, ये लिखा। इनका जीवन राष्ट्रवाद के उत्थान को समर्पित रहा। सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, श्री राम मंदिर आंदोलन को नई दिशा देने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पद्म विभूषण श्रद्धेय कल्याण सिंह जी की जयंती पर कोटिशः नमन। राष्ट्रवाद एवं सनातन संस्कृति के उत्थान को समर्पित आपके ओजस्वितापूर्ण विचार चिरकाल तक समाज का पथ प्रदर्शित करते रहेंगे। तो उस तरह से सीएम धामी ने कल्याण सिंह जी को याद किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके बारे में ये लिखा है, राष्ट्रवाद के उत्थान को कल्याण सिंह का जो जीवन था वो समर्पित रहा था। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रहे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो कल्याण सिंह जी को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन किया है। वो पोस्ट और तस्वीर दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने जिसको एक्स पर पोस्ट करके कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर कोटिशः नमन किया है, ये बताया है कि कैसे कल्याण सिंह का जो जीवन था पूरा वो देश के नाम समर्पित रहा। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन है। सीएम धामी ने मुरली मनोहर जोशी को बधाई दी। मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान से समाज को एक नई दिशा मिली, ये लिखा। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, राजनीति में शालीनता, शुचिता एवं सेवा के पर्याय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे अभिभावक पद्म विभूषण आदरणीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र निर्माण में आपका अभूतपूर्व योगदान से राजनीति एवं समाज को नई दिशा मिली है। आपकी विद्वता, समर्पण भाव और भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो मुरली मनोहर जोशी के साथ जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी की, मुरली मनोहर जोशी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया और उनके बारे में लिखा, मुरली मनोहर जोशी के बारे में कि भाजपा के वरिष्ठ सदस्य, राजनीति में शालीनता, शुचिता एवं सेवा के पर्याय, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे अभिभावक मुरली मनोहर जोशी को जन्मदिन की अनेकानेक शुभकामनाएं और बधाई। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड टीम की अगुवाई ओलंपियन लक्ष्य सेन कर रहे हैं। खेल निदेशालय ने अभी तक नाम तय नहीं किया है। सेन समेत उन सभी खिलाड़ियों के नाम पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने ओलंपिक में राज्य की ओर से भाग लिया है। आपको बता दें कि सेन का प्रदर्शन ओलंपिक में शानदार रहा और हाल ही में चीन में कांस्य पदक जीतने की उपलब्धि भी हासिल की इन्होंने, इसलिए उन्हें राज्य खेल संघ के ध्वज की अगुवाई सौंपी गई है। उत्तराखंड समारोह में राज्य के सभी खिलाड़ी उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित रहेंगे। इस पर भी उत्तराखंड ओलंपिक संघ विचार कर रहा है।